दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में मारे गए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या में शामिल तीसरा आरोपी भी पकड़ा जा चुका है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तीसरे गैंगस्टर, जिसका नाम आशीष चौधरी बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर चुकी है और बहुत जल्दी अपराध शाखा आशीष को भी पूछताछ के लिए रिमांड पर लेकर आएगी। पकड़ा गया गैंगस्टर आशीष चौधरी भी जितेंद्र गोगी की हत्या के लिए रची गई साजिश में मुख्य रूप से शामिल बताया जा रहा है। दूसरी तरफ गोगी की हत्या के लिए वकील की ड्रेस में जाने के लिए गैंगस्टर नवीन बाली उर्फ नवीन डबास ने आदेश दिए थे। इससे पहले भी हत्या करने के लिए नवीन बाली इस तरह के तरीकों को अपना चुका है। नवीन बाली गैंगस्टर नीरज बवानिया का खास गुर्गा कहा जाता है। ऐसे में अब जितेंद्र की हत्या में नीरज बवानिया गिरोह का नाम जब से सामने आया है, तब से और भी हलचल तेज हो गई है। क्राइम ब्रांच ने जितेंद्र गोगी की हत्या में शूटरों को पनाह देने वाले उमंग और विनय के अलावा गोगी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में मंडोली जेल में बंद टिल्लू ताजपुरिया और नवीन बाली उर्फ नवीन डबास को गिरफ्तार कर चुकी है। क्राइम ब्रांच दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लेकर आई है। नवीन बाली का पुलिस रिमांड आज खत्म हो रहा है, जबकि टिल्लू को पूछताछ के बाद जेल भेजा जा चुका है। क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अब जितेंद्र गोगी की हत्या की साजिश में शामिल आशीष चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। टिल्लू गिरोह का आशीष भी गोगी की हत्या की साजिश में मुख्य रूप से शामिल था। दूसरी तरफ गोगी की हत्या के लिए रोहिणी कोर्ट में वकील की ड्रेस में जाने का आइडिया गैंगस्टर नवीन बाली का ही था। नवीन बाली इस तरीके से, यानी कि वकील की ड्रेस पहनाकर, पहले भी दिल्ली में हत्या की कोशिश कर चुका है। कुछ साल पहले उसने एक बदमाश को वकील की ड्रेस में रोहिणी कोर्ट में विरोधी गिरोह के बदमाश की हत्या करने के लिए भेजा था, लेकिन नवीन बाली उसमें सफल नहीं हो पाया था। स्पेशल सेल ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए 14 से 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इसीलिए यही तरीका उसने गोगी की हत्या के बाद भी अपनाया था। नवीन बाली ने पूछताछ में यह भी कहा है कि वकील की ड्रेस में व्यक्ति की ज्यादा चेकिंग नहीं होती और न ही उससे ज्यादा पूछताछ होती है। कई जगहों पर वकील की चेकिंग तो बिल्कुल होती ही नहीं और इसी का फायदा उठाकर गैंगस्टर नवीन बाली ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या करवाने में वकील की ड्रेस को चुना था। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या में पकड़े गए तीसरे बदमाश आशीष चौधरी से पुलिस बहुत जल्दी रिमांड पर लेकर पूछताछ करने वाली है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और शूटर का नाम सामने आ रहा है। जिस तरह से 24 सितंबर को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जज के सामने शूट आउट हुआ, जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जितेंद्र गोगी हत्याकांड में अब तक जांच के दायरे में कुल 8 लोग आए हैं। इन 8 लोगों पर आरोप है कि इन्होंने किसी न किसी तरह से या तो टिल्लू ताजपुरिया की मदद की है या फिर हत्या की साजिश में शामिल रहे, जिसमें टिल्लू ताजपुरिया गैंग का फरार बदमाश राकेश ताजपुरिया, पकड़े गए बदमाश उमंग और विनय के नाम भी इन 8 लोगों में शामिल है। रोहिणी शूटआउट में नाम आने के बाद दिल्ली पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को 3 दिनों के रिमांड पर लिया था। सूत्रों की माने तो इस दौरान टिल्लू ताजपुरिया ने कई ऐसे राज खोले हैं जो चौंकाने वाले हैं। इस पूछताछ में टिल्लू ताजपुरिया ने अपने साथी गैंगस्टर और शूटर के बारे में पुलिस को कई सारी जानकारी दी है और इसी पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर नवीन बाली को भी 2 दिनों के रिमांड पर लिया है, जो कि आज खत्म हो रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि मौके पर एक तीसरा शूटर भी मौजूद था, जिसे नवीन बाली ने भेजा था। पुलिस उस शूटर की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को अब तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि आशीष चौधरी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस का काम आसान होने वाला है। दरअसल जो भी मोबाइल नंबर पुलिस को मिले वो सब वारदात के बाद से लगातार बंद है। पुलिस सूत्रों की माने तो तीसरे शूटर यानी कि आशीष की गिरफ्तारी के बाद अब पूरा राज खुल जाएगा। पुलिस ने अब तक इस केस से जुड़े 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसमें से 4 से पुलिस को कुछ जानकारियां भी मिली हैं। इसमें मौके से बरामद मोबाइल फोन भी शामिल। पुलिस का कहना है कि शूटआउट में मारे गए दोनों शूटरों के बैकग्राउंड भी खंगाले जा रहे हैं ताकि सारे बिखरे तार जोड़े जा सके। दिल्ली पुलिस की नजर गैंगस्टरों पर भी बनी हुई है। रोहिणी कोर्ट शूटआउट के बाद दिल्ली पुलिस ने अब तक अलग अलग गैंग्स के करीब 2 दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अभी तक टिल्लू गैंग का शातिर बदमाश राकेश ताजपुरिया फरार चल रहा है, जिसे दिल्ली पुलिस बहुत ही शिद्दत से तलाश कर रही है और कहा जा रहा है कि तीसरे शूटर आशीष चौधरी की गिरफ्तारी के बाद उसे पकड़ना दिल्ली पुलिस के लिए आसान हो जाएगा। बहरहाल देखना अहम होगा कि आशीष चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जब दिल्ली पुलिस इसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी तो क्या क्या नए खुलासे आशीष चौधरी की तरफ से होने वाले हैं। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, हम इस पूरे मामले में आपको पल पल के अपडेट ऐसे ही देते रहेंगे।